ईद से एक रात पहले मदीना की गलियों में खुशी का माहौल था। हर घर में लोग ईद की तैयारी कर रहे थे, बच्चे नए कपड़ों के सपने देख रहे थे और हर तरफ खुशियों की रौनक थी। लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के घर का माहौल कुछ अलग था। घर में सादगी और तंगी थी। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु देर रात तक घर से बाहर थे, क्योंकि वे कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह अपने प्यारे बेटों हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा के लिए ईद के नए कपड़ों का इंतजाम कर सके। घर के अंदर फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा बैठी थी। उनके सामने थोड़ा सा गेहूं रखा था, जिसे उन्होंने कई दिनों में बचा कर रखा था। उसी से वे ईद के लिए हलवा और रोटी बनाने का सोच रही थी। रात गहरी हो गई थी। आसमान में चांद चमक रहा था। छोटे छोटे हसन और हुसैन खेलते खेलते सो गए थे। सोते सोते भी वे खुशी से कह रहे थे, अम्मा कल ईद है ना, हमें नए कपड़े पहनना है। ये सुनकर फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा का दिल भर आया। उन्होंने अपने सोते हुए बच्चों को प्यार से देखा और अल्लाह से दुआ करने लगी, ऐ अल्लाह, तू ही मदद करने वाला है। अगर आज हमारे पास कुछ नहीं है तो भी तू अपनी रहमत से हमारे बच्चों को मायूस मत करना। दुआ करते करते उनकी आंख लग गई और फिर ईद की सुबह हो गई। ईद के दिन सुबह मिठाई बनाने के लिए माँ फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा बहुत व्यस्त थीं। आटा गूंथने और बाकी तैयारियों में लगी हुई थीं, क्योंकि सुबह ही सब काम खत्म करना था। दूसरी तरफ 8 से 10 साल के मासूम दो भाई हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाहु खेल छोड़कर माँ के पास आए। उनकी मासूम आवाज में एक सवाल था, अम्मा क्या तुम्हें याद नहीं आज ईद है? जरा बाहर आकर देखो ना, मोहल्ले के लड़के लड़कियां नए कपड़े पहनकर कितने खुश होकर घूम रहे हैं और हम दोनों तो अभी तक नए कपड़े भी नहीं पहने। इसका मतलब क्या ये है कि हम आज ईद नहीं मनाएंगे? कुछ देर बाद हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाहु फिर कहने लगे, अम्मा जल्दी से हमें नए कपड़े पहना दो, हम भी उनके साथ खेलते खेलते ईदगाह जाना चाहते हैं। जब अब्बू आएंगे उन्हें भेज देना, हम उनके साथ घर वापस आएंगे। माँ हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने बच्चों के सिर पर मोहब्बत से हाथ फेरा, उनके माथे पर चूम लिया और कहा, अभी ईदगाह जाने में बहुत वक्त है बेटा, तुम बाहर जाकर थोड़ा घूम आओ, फिर मैं तुम्हें नए कपड़े पहना दूंगी। शायद तब तक तुम्हारे अब्बू भी आ जाए, शायद वे तुम्हारे लिए नए कपड़े लाए, तब मैं तुम्हें नए कपड़े पहना दूंगी और तुम अपने अब्बू के साथ ईदगाह चले जाओगे। अब जाओ बेटा, बाहर जाकर थोड़ा खेलो, इस बीच मैं अपना काम कर लूं। हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाहु बोले, जी अम्मा। फिर छोटा भाई अचानक पूछा, अम्मा अब्बू क्या हमारे लिए नए कपड़े लाने गए हैं? माँ हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने दोनों बेटों को गले लगा लिया, उनके माथे पर मोहब्बत से चूम लिया और आंसू पोंछकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, तुम्हारे लिए नए कपड़े आएंगे, मैं जरूर तुम्हें पहना दूंगी। अब तुम बाहर जाकर खेलो, सब ठीक हो जाएगा। माँ हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने अपने रब पर भरोसा करके बच्चों को तसल्ली दी। दोनों भाई खुशी खुशी बाहर चले गए। माँ ने आंचल से आंसू पोंछे और मजबूरन फिर काम में लग गई। कुछ देर बाद दोनों भाई हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाहु रोते रोते घर लौट आए। वे बोले, अम्मा वे लोग हमें नए कपड़े दिखाकर मजाक उड़ा रहे हैं। वे कह रहे हैं, देखो तुम्हारे पास हमारे जैसे नए कपड़े नहीं हैं, होते तो जरूर पहनते। वे कह रहे हैं, तुम्हारे अब्बू कैसे हैं जो ईद के दिन भी हमारे लिए नए कपड़े नहीं लाए। वे हमें ईदगाह जाने के लिए कह रहे हैं और कह रहे हैं, जल्दी नए कपड़े पहनकर आओ अगर जाना चाहते हो। वे खजूर के पेड़ के नीचे खड़े हैं और तब तक हमारा इंतजार करेंगे जब तक हम नए कपड़े पहनकर उनके साथ न चलें। अम्मा अब्बू अभी तक क्यों नहीं आए? अम्मी हमें जल्दी नए कपड़े पहना दो ताकि हम तुम्हारे साथ ईदगाह जा सके। मासूम बच्चों की ये मिन्नत सुनकर माँ हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा खुद पर काबू नहीं रख सकी। आंसू रोकना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन बच्चे अम्मी को कसकर गले लगाकर चुपचाप उनकी तरफ देख रहे थे। सब्र खो चुकी हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा बच्चों को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। कुछ पलों बाद खुद को संभाल कर आंसू पोंछे और मुंह पर जबरदस्ती हल्की मुस्कान लाकर बोली, अभी ईदगाह जाने का वक्त नहीं हुआ बेटा, तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? नमाज के लिए अभी बहुत वक्त है। इस वक्त बाहर जाकर थोड़ा घूम खेल आओ और देखो तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं, उन्हें ढूंढ कर लाओ। तब तक मैं बाकी काम निपटा लूं, बहुत थोड़ा काम बाकी है।
अगर तुम्हारे अब्बू नए कपड़े लेकर आए तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से सजाकर तैयार कर दूंगी, फिर तुम मिठाई खाकर अब्बू के साथ ईदगाह जाओगे, ठीक है? दोनों भाई बोले, जी अम्मी। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने अपने दिल को मजबूत करके बच्चों को तसल्ली दी, लेकिन जैसे ही उन्होंने बच्चों के मासूम चेहरों की तरफ देखा, उनकी आंखों में फिर आंसुओं की बाढ़ आ गई। बच्चों को उनकी हालत समझ न आए, इस डर से हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने लगी। इसी बीच दोनों मासूम भाई हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाहु बेचैन होकर अम्मी अम्मी कहते हुए पास आए। वे बोले, अम्मी, हम अब्बू को ढूंढने जा रहे हैं। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा बोली, जाओ बेटा। उनकी आवाज में छिपी तकलीफ बच्चों को समझ न आई। बड़े भाई अफसोस से बोले, अब्बू कहाँ होंगे? छोटा भाई बड़े भाई से पूछा, अब्बू कहाँ गए? बड़े भाई बोले, पता नहीं, चलो इधर उधर ढूंढते हैं। छोटे भाई के कंधे पर हाथ रखकर दोनों भाई अब्बू की तलाश में निकल पड़े। इसी बीच माँ हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने दिल के दर्द को कम करने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पा रही थी। उनकी बेचैनी और बढ़ गई। वे सोचने लगी, मैं अपने मासूम बच्चों को कैसे कहूं कि आज उनके नए कपड़े पहनाने की सामर्थ्य हमारे पास नहीं है, फिर भी कैसे उन्हें तसल्ली दूं? और आज तो ईद का दिन है, वे मेरी बात क्यों मानेंगे? ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई मददगार नहीं। ईद के लिए जो मिठाई बनाई है वो कई दिनों से थोड़ा थोड़ा गेहूं जमा करके बनाई है, उसी से हलवा और रोटी बनाई है, लेकिन नए कपड़े कहां से लाऊं? ऐ अल्लाह, ये बोझ क्यों इस हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के सिर पर डाला? तू तो सबकी हालत जानता है, मैं इन मासूम बच्चों को कैसे समझाऊं? ऐ अल्लाह, तू रहम करने वाला और सर्वशक्तिमान है। झूठ बोलना गुनाह जानकर भी मैं बच्चों को झूठी तसल्ली और उम्मीद देकर बहला रही हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूं? ये तो बता ऐ अल्लाह, तू मुझे रास्ता दिखा। तू मेरे गरीब शौहर की हालत जानता है, तू गरीबों की हालत से वाकिफ है। ऐ रहमान, ऐ रहीम। ऐसा कहते कहते माँ हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा रसोई में चली गई और जोर जोर से चक्की घुमाने लगी। चक्की की आवाज के साथ उनका दिल का दर्द भी बाहर निकल रहा था। आंसू गिरते गिरते मिठाई बनाने का काम तेजी से चल रहा था, लेकिन जैसे ही काम खत्म होने वाला था, एक और मुसीबत सामने आ खड़ी हुई। तभी अम्मा अम्मा कहते हुए दोनों मासूम बच्चे हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा हांफते हांफते माँ हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आ खड़े हुए। माँ हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा बोली, बोलो बेटा, क्या हुआ? माँ हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी ख्वाहिश और आराम हमेशा शौहर की गरीबी को देखकर दबा रखा था। छोटी छोटी चीजों में खुश रहती थी, लेकिन आज मासूम बच्चों की छोटी सी ख्वाहिश ने उनका सब्र तोड़ दिया। खुद को संभालकर बच्चों को गोद में उठाया, हंसने की कोशिश की, माथे पर चूम लिया और बोली, बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो? दोनों बच्चे हाथों से आंखें मलने लगे। ये देखकर छोटा भाई भी बड़े भाई की नकल करने लगा। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा बोली, देखो बेटा, तुम्हारे अब्बा ठीक वक्त पर आ जाएंगे। देखो, मैं यहाँ तुम्हारे लिए मिठाई बना रही हूँ, तुम मिठाई खाकर ईदगाह जाओगे। थोड़ा सब्र करो और कुछ देर। उन्होंने बच्चों को सीने से लगा लिया, मोहब्बत से समझाया और बोली, थोड़ा इंतजार करो बेटा, मिठाई अभी तैयार हो जाएगी। छोटा भाई आंखें मलते मलते अचानक पूछा, लेकिन हमारे नए कपड़े? अम्मा। ये सुनते ही माँ हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा चौंक गई, जल्दी से बोली, अरे बेटा, ऐसा मत करो, तुम जाकर पहले गुस्ल कर लो, अभी तो गुस्ल भी नहीं किया। फिर दोनों भाई हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा एक साथ बोले, नहीं अम्मा, अभी गुस्ल नहीं किया। माँ हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए मासूम बच्चों से छल करना बहुत दर्दनाक था। उनका दिल अंदर ही अंदर जल रहा था, लेकिन हंसकर बोली, बेटा, गुस्ल किए बिना क्या कोई ईदगाह जाता है? जाओ जल्दी गुस्ल करो, फिर सब तैयार हो जाएगा। दोनों भाई बोले, ठीक है अम्मा, हम अभी जाकर गुस्ल कर लेते हैं, तुम सब तैयार रखो, हम जल्दी आ रहे हैं। दोनों भाई खुशी से नाचते नाचते बाहर चले गए। माँ हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने दुआ की, जाओ बेटा, अल्लाह हाफिज। बच्चे चले गए, लेकिन माँ हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के दिल में फिक्र और गहरी हो गई। उनका दिल जैसे
गहरे समंदर में डूब रहा था। माँ हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा सोचने लगी, जब वे लौटकर कहेंगे नए कपड़े पहनाओ, हम ईदगाह जाएंगे, तब मैं क्या करूंगी। माँ हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा का मन और नहीं संभला, आंखों से आंसू बहने लगे। वे सजदे में गिर पड़ी और अल्लाह से दुआ करने लगी, ऐ अल्लाह, तू ही मेरा मददगार है, तू इस लाचार माँ की मदद कर, तू मुझे इस हालत से निकाल। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, मुझे राहत दे, इस हालत से निजात दे। फिर माँ हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा कहने लगी, ऐ अल्लाह, तू तो बच्चों की माँ का दिल समझता है। 3 बार इन मासूम बच्चों को बहलाकर समझाकर किसी तरह संभाला है, लेकिन अब क्या करूं, अब क्या कहूं, तू ही मुझे रास्ता दिखा। ऐ अल्लाह, तू ही मुझे मदद दे, तू सर्वशक्तिमान है, तू सब कर सकता है। फिर जोर से चिल्लाकर बोली, तू सब कर सकता है अल्लाह, तू सब कर सकता है। गुस्ल करके दोनों भाई हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा खुशी खुशी हाथ में हाथ डाले घर की तरफ चले। कुछ देर में दोनों भाई हंसते खेलते घर पहुंचे और जोर जोर से पुकारने लगे, अम्मा अम्मा, हम आ गए अम्मा। लेकिन माँ हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। छोटा भाई बहुत मासूमियत से बड़े भाई की तरफ देखकर पूछा, भैया अम्मा बात क्यों नहीं कर रही, क्या अम्मा सो गई हैं? बड़े भाई ने छोटे भाई को गोद में उठाकर तसल्ली दी, रुको मैं देखता हूँ। जैसे ही बड़े भाई ने माँ को जगाने के लिए हाथ बढ़ाया, ठीक उसी वक्त दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज हुई। बड़े भाई डरते डरते पूछा, कौन बाहर? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। दोनों भाई हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। छोटा भाई डरकर बड़े भाई से सट गया। फिर दरवाजे पर जोर से खटखट। डर और घबराहट में दोनों भाई चिल्ला उठे, अम्मा अम्मा, बाहर कौन है? लेकिन माँ हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की तरफ से कोई आवाज नहीं आई। फिर खटखट के साथ कुछ भारी खड़खड़ आवाज सुनाई दी। दोनों भाई डर गए। उन्हें पता था कि कोई रिश्तेदार, परिवार का सदस्य या पड़ोसी घर आए तो हमेशा सलाम करता है, लेकिन यहाँ सब उल्टा हो रहा था। बड़े भाई ने छोटे भाई को और कसकर गले लगाकर कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। अम्मा भी कुछ नहीं कह रही। डरते डरते दोनों भाई दरवाजे के पास गए। जैसे ही वे वहां पहुंचे, बाहर से फिर खटखट। दोनों भाई थोड़ा पीछे हटकर जोर से चिल्लाकर पूछा, दरवाजे पर कौन? बाहर से आवाज आई, मैं दर्जी हूँ, दरवाजा खोलो। दोनों भाई हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, दर्जी आप यहाँ क्यों? बाहर से आवाज, हाँ मैं दर्जी हूँ, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आया हूँ, ले लो। ये सुनते ही दोनों भाई जल्दी से दरवाजे की सिटकनी खोल दी। सामने एक आदमी नए कपड़ों की गठरी लेकर खड़ा था। दोनों भाई एक पल के लिए हैरान रह गए। दर्जी ने कपड़े उनकी तरफ बढ़ाए। बड़े भाई ने झट से सारे कपड़े हाथ में लिए और छोटे भाई का हाथ पकड़कर दौड़कर माँ के पास गए। तब भी माँ हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा संभल नहीं पाई थी, चुपचाप आंसू बहा रही थी। दोनों भाई बोले, अम्मा अम्मा देखो, दर्जी हमारे लिए कितने सुंदर सुंदर नए कपड़े लेकर आया है, जल्दी हमें कपड़े पहना दो, हम ईदगाह जाएंगे। बड़े भाई की बात सुनकर छोटा भाई भी उछलकर बोला, हाँ अम्मा जल्दी करो, देर हो गई तो नमाज का वक्त नहीं मिलेगा। माँ हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने ये सुनकर हैरान होकर देखा। कुछ पल बच्चों की तरफ देखकर उन्हें गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। फिर तुरंत बच्चों को छोड़कर सीधे सजदे में गिर पड़ी। बोली, ऐ अल्लाह, तेरी महानता को कौन समझ सकता है। उन्हें लगा कि जो आदमी दर्जी बनकर नए कपड़े लेकर आया था वो असल में दर्जी नहीं था, यकीनन वो अल्लाह के भेजे फरिश्तों में से एक था। माँ हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा सजदे से उठी और जल्दी बच्चों से बोली, जाओ बेटा जाओ, उसे मेरा सलाम कहो और कहो कि आज हमारे घर से हो जाए। लेकिन बच्चों को ये बात याद नहीं रही। दोनों भाई नए कपड़े पाकर इतने खुश थे कि खुशी का ठिकाना नहीं। माँ ने बच्चों को देखकर उनके सिर और पीठ पर हाथ फेरा, गोद में उठाकर लाड़ किया और माथे पर चूम लिया। फिर हल्के से डांट कर बोली, बेटा तुम अभी तक नहीं गए, दर्जी साहब क्या सोचेंगे? सोचेंगे इस घर के लोग कितने बदतमीज हैं। मेहमान बाहर दरवाजे पर खड़ा है और तुम यहाँ मजे कर रहे हो। तुम उसे भूल ही गए, ये बहुत बड़ी बुरी आदत है। जल्दी जाओ, उसे मेरा सलाम पहुंचाओ और कहो कि आज हमारे मेहमान हो जाइए। बिना देर किए दोनों भाई दरवाजे की तरफ दौड़े, लेकिन तब तक दर्जी घोड़े पर सवार होकर घर से बहुत दूर चला गया था।
दोनों भाई जोर जोर से चिल्लाने लगे, दर्जी साहब, ओ दर्जी साहब, अम्मा ने आपको सलाम कहा है, जल्दी वापस आइए, आज आप हमारे घर दावत पर आइए, हम बैठक का दरवाजा खोल रहे हैं। लेकिन दूर से हवा के साथ जवाब आया, अपनी अम्मा और अब्बा को मेरा सलाम कहना, किसी और वक्त मिलने आऊंगा, अस्सलामु अलैकुम। दोनों भाई दौड़कर माँ के पास आए और सब बता दिया। बोले, दर्जी साहब ने तुम्हें और अब्बा को सलाम कहा है, वो घोड़े पर सवार उधर जा रहे हैं, जल्दी आओ माँ, देखोगी नहीं, देखोगी नहीं, जल्दी करो, खिड़की से देखो, जल्दी आओ माँ, देर की तो फिर नहीं दिखेगा। दर्जी साहब कितने सुंदर लग रहे थे। आओ ना माँ। माँ हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा ने बच्चों की बात सुनकर खिड़की के पास आकर खड़ी हुई और बाहर की तरफ देखा। उन्होंने देखा एक नूरानी शख्स नजर आ रहा था। वो आसमान की तरफ उड़ रहा था और उसके जिस्म की रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। उसकी रोशनी सूरज की किरणों को भी फीकी कर रही थी। माँ हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा मग्न होकर ये सब देख रही थी। अचानक वो शख्स घोड़े समेत कहीं गायब हो गया और दिखाई नहीं दिया। इसी बीच दोनों भाई हजरत हुसैन रजियल्लाहु अन्हुमा और जोर से चिल्लाकर बोले, अम्मा, अम्मा देखो, वो रहा अब्बा दूर से आ रहे हैं। माँ बच्चों को लेकर अंदर के कमरे में गई और उन्हें नए कपड़े पहनाने लगी। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। तब दोनों भाई हजरत हसन और हजरत हुसैन रजियल्लाहु हैरान होकर पूछा, अम्मा, अम्मा तुम क्यों रो रही हो? माँ बोली, बेटा मैं क्यों रो रही हूँ ये तुम अभी समझ नहीं पाओगे, तुम्हारी उम्र अभी इतनी नहीं हुई, लेकिन आज से ये बात याद रखना, एक पल के लिए भी अल्लाह ताला को मत भूलना। अल्लाह को हमेशा याद रखना। जो हमेशा अल्लाह को याद रखता है वो कभी मुसीबत में नहीं पड़ता। अगर तुम ये छोटी सी बात हमेशा दिल में बसा लो और जिंदगी भर अल्लाह को न भूलो तो देखना अल्लाह हमेशा तुम्हारी मदद करेगा, कभी तुम्हें तकलीफ में नहीं डालेगा। माँ हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा बच्चों को ये नसीहत दे रही थी और साथ साथ नए कपड़े पहना रही थी। जब बच्चों का सजना संवरना खत्म हुआ तो माँ हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा सुरमा की डिब्बी लेकर छोटे बेटे की आंखों में सुरमा लगाया। बड़े बेटे की आंखों में सुरमा लगाते ही दरवाजे के बाहर से आवाज आई, अस्सलामु अलैकुम या फातिमा जहरा। अंदर से हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया, वा अलैकुमुस्सलाम या अली करीमुल्लाह। छोटा बेटा दौड़कर बाहर गया और चिल्लाया, अब्बा आए हैं, अब्बा आए हैं। बड़ा बेटा बाहर जाने वाला था लेकिन माँ हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा ने उसे रोक दिया क्योंकि उसकी आंख में सुरमा बाकी था। माँ हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा थोड़ा गुस्से से बोली, बैठो बैठो, पहले सुरमा लगने दो। इस बीच छोटा भाई अब्बा का हाथ पकड़कर अंदर ले आया। तब तक बड़े बेटे की आंख में सुरमा लग चुका था। दोनों बेटों को देखकर अब्बा हैरान हो गए और बोले, ये क्या, इतने सुंदर कपड़े ये कहां से आए? फिर दोनों भाई हजरत हसन और हजरत हुसैन रजियल्लाहु अन्हुमा माँ और अब्बा को गले लगाकर खुशी जाहिर करने लगे। हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा ने बच्चों की आवाज शांत करके हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु को पूरी घटना सुनाई। हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु ने ये सुनकर सजदे में गिर गए और बोले, ऐ अल्लाह, तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, तू महान, बेपनाह, रहम करने वाला और सर्वशक्तिमान है। सजदे से उठकर हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा से बोले, जो दर्जी बनकर बच्चों के लिए कपड़े लेकर आया था, क्या उसे पहचान पाई? जानती हो वो कौन था? हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा बोली, नहीं, लेकिन ये यकीनी है कि वो अल्लाह का भेजा कोई फरिश्ता था, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि ये मेरी अपनी समझ है। हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु बोले, हाँ तुम सही कह रही हो, ये अल्लाह की महिमा है। वो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। माँ हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा के मुंह से अचानक जोर से निकला, अल्लाहु अकबर। ऐसा कहते कहते वे भी सजदे में गिर पड़ी। उन्हें देखकर हजरत हसन और हजरत हुसैन रजियल्लाहु अन्हुमा और उनके पीछे सजदे में गिर पड़े। प्यारे दर्शकों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। जब इंसान हर तरफ से बेबस हो जाता है, जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता, जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भी अगर वह सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह उसकी मदद ऐसे रास्तों से करता है जिनके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा ने अपनी गरीबी और मुश्किल हालात के बावजूद अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ा।
उन्होंने सब्र किया, दुआ की और अल्लाह ने उनकी मदद ऐसी जगह से भेजी जहां से किसी को उम्मीद भी नहीं थी। यही असली ईमान है, मुश्किल में भी अल्लाह को याद करना और उसकी रहमत से कभी मायूस ना होना। याद रखिए, जो इंसान अल्लाह को नहीं भूलता, अल्लाह भी उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे आपके दिल को थोड़ा सा भी सुकून मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि यह पैगाम और लोगों तक पहुंचे। और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली इस्लामिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।